हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन स्टडी। आज यहाँ पे हम देखेंगे उच्च शिक्षा विभाग, सर्च करेंगे गूगल पे। कुछ इस प्रकार से हमारे सामने विंडो उच्च शिक्षा विभाग, इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से विंडो ओपन होगी। तो इसमें हम मेन क्या देखेंगे, जो 4th ईयर है उसमें जो डाउट्स हैं, सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ें, कितने पेपर हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या 4th ईयर का पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पर देखेंगे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम पे क्लिक करेंगे। जब हम इसमें क्लिक करते हैं नवीन पाठ्यक्रम में, तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हमें देखिए पहले हमें 3 विंडो दिखती थी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए। अब हमारे सामने 4th ईयर का भी सिलेबस आ चुका है। तो हम यहाँ पे किस में क्लिक करेंगे, 4th ईयर के नवीन पाठ्यक्रम में। जब हम 4th ईयर के नवीन पाठ्यक्रम में क्लिक करते हैं तो कुछ हमारे सामने इस प्रकार से विंडो ओपन होगी। थोड़ा वेट टाइम लगेगा। तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या शंकाएँ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे जो हमारे सामने ये नोट लिखा है कि हमारे पास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, अध्यादेश 14B के परिपालन में स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ एवं स्नातक चतुर्वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च के अंतर्गत मुख्य विषय के 2 प्रश्न पत्र तथा DSI के 2 प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया जाएगा। मतलब कि मैन मुख्य हम 2 पेपर देंगे और DSI के 2 पेपर देंगे। इस प्रकार से हमारे पास हमें 4th ईयर में कितने पेपर पढ़ने हैं, 4 पेपर। तो हम उसमें कैसे पढ़ेंगे, ये हर सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसका, विज्ञान संकाय का। जब हम विज्ञान संकाय में क्लिक करेंगे तो हमारे पास विज्ञान संकाय से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। तो वो सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से, जैसे कि हमने हमारा विज्ञान संकाय, ठीक है, मतलब PSC। तो हमें इसमें कि हम जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो क्या था, जैसे कि हमारा मुख्य सब्जेक्ट क्या है, मान लो वनस्पति विज्ञान, मतलब मेजर 3rd ईयर तक जो था मेजर सब्जेक्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। तो मेजर सब्जेक्ट था हमारा वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। तो इसी में हम देखेंगे कि हमारे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो ओपन हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये इस प्रकार से हमारे सामने पूरा सिलेबस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन है, बैचलर डिग्री ऑनर्स और बैचलर डिग्री ऑनर्स विथ रिसर्च। अब इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि मान लो जिसका रिसर्च है तो उसके लिए क्या, रिसर्च मैथडोलॉजी उसे वो पढ़ना है और रिसर्च में काम करना है। और ऑनर्स वालों के लिए क्या है, सिर्फ इन्हें 4 पेपर पढ़ने हैं। 4 पेपर मतलब कि रिसर्च वालों को भी पढ़ना है और 4 पेपर ऑनर्स वालों को भी पढ़ना है। सिर्फ रिसर्च वालों के लिए क्या एक्स्ट्रा है, एक प्रकार से रिसर्च मैथडोलॉजी। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, सिलेबस देखते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे सिलेबस किसके अकॉर्डिंग है, मैन तो कोर पेपर 2 हो जाएंगे, 1 और 2। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो DSI का, मतलब कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। तो इसमें हम उस विषय को चूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे 3rd ईयर तक जो मेजर, 3rd ईयर में जो मेजर था उसका ग्रुप आपने कौन सा सिलेक्ट किया। तो मान लो हमारा क्या था, मान लो मैंने ग्रुप B सिलेक्ट किया था, कब, 3rd ईयर में, मेजर, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे, अब जो आपने 3rd ईयर में सिलेक्ट किया होगा मेजर, उसी का भाग जैसे अपने ग्रुप A या ग्रुप B चूज़ किया होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ग्रुप B है उसका देखेंगे हम सिलेबस। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या, जो D1 है उसका देखेंगे और D2 है उसका देखेंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास कोर पेपर होंगे 2, कोर A और कोर 2। जब हम ग्रुप B का D1 पेपर में क्लिक करते हैं तो इसका सिलेबस हमारे पास कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। इसका ग्रुप B का फर्स्ट पेपर, तो ये हमारे पास ओपन होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, कवक विज्ञान और पादप रोग विज्ञान, ये स्पेसिफिक जो टॉप मतलब कि पेपर है हमारा उसका नेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कितने, कुल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें कि 30 प्रैक्टिकल और 70 थ्योरिकल। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, कवक विज्ञान। इसमें हम देखेंगे कवक के सामान्य लक्षण, कोशिका परत संरचना, अल्ट्रा संरचना, थैलसुकाय संगठन, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे। सेकंड यूनिट देखेंगे हम कवक विज्ञान, इसमें देखेंगे वर्गीकरण में नवीनतम रुझान। फिर आता है पादप रोग विज्ञान, इसमें भी पादप रोग की अवधारणा। फिर से हेडिंग आती है यूनिट 4 पादप रोग विज्ञान। इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं इसे आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग का आपको पेपर की तैयारी करना है। ये एक प्रकार से हमारे सामने कीवर्ड है। तो और 5th यूनिट भी इसी प्रकार से है। अब देखिए कि इसका D2, ग्रुप B का D2 पेपर, ठीक है। अब इसे हम जब ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होता है।
तो ये फर्स्ट में, हाँ, यहाँ पे जो इस पाठ्यक्रम का नाम है, ये पेपर का नाम है, वो क्या है, औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान। ये भी 100 मार्क्स का होगा, एक प्रकार से 70 थ्योरिकल और 30 प्रैक्टिकल। इसमें फर्स्ट यूनिट है औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान का विकास और क्षेत्र, किण्वन उपकरणों का उपयोग, किण्वनों का सिद्धांत, डिजाइन और निर्माण। यूनिट 2 है प्राचीन युगों से उद्योग में सूक्ष्मजीवों का उपयोग, सूक्ष्मजीवों और सूक्ष्मजीव उपभेदों का व्यावसायिक उपयोग, इस प्रकार से है और आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। थर्ड यूनिट है सिरका और एसिटिक एसिड का औद्योगिक उत्पादन और अनुप्रयोग। फोर्थ यूनिट है एकल कोशिका प्रोटीन के स्रोत के रूप में सूक्ष्मजीव, और इस प्रकार से अब ये पॉइंट दिए हुए हैं, इसे पढ़ सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। फिफ्थ यूनिट है जैव कीटनाशक, कीटों पर जीवाणु, कवक और विषाणु नियंत्रण, जैव उर्वरक उत्पादन एवं प्रयोग की विधि, जैविक उपचार, बायो रेमिडिएशन। और फोर्थ है कृषि अपशिष्टों में बायोगैस और अल्कोहल का उत्पादन। फिफ्थ है सूक्ष्म जीवों द्वारा बंजर कृषि भूमि का सुधार। तो इस प्रकार से हमने किया डीएसआई के 2 पेपर देखा, किसके मेजर जो थे हमारे ग्रुप बी का 2 पेपर हो गए, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो कोर पेपर ये दिए हुए हैं हमारे सामने, ये कितने हैं, 2, कोर 1 और कोर 2। तो हम कोर 1 का सिलेबस देखते हैं किस प्रकार से। जब हम कोर 1 का सिलेबस देखते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने इंग्लिश में ओपन होता है। यदि जिसका इंग्लिश में होगा तो वो यहाँ पे इंग्लिश में देख सकता है, और जैसा मैंने आपको बताया सिलेबस निकाल सकता है और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अब हम यहाँ हिंदी में देखेंगे कोर 1, ठीक है, कोर्स 1। इसका जो पेपर का नाम है वो क्या है, पादप विविधता, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि यूनिट 1 क्या है। तो इसमें यूनिट 1 है सवाल। हम फर्स्ट यूनिट में सवाल का अध्ययन करेंगे, सेकंड में करेंगे हम कवक का अध्ययन, और थर्ड यूनिट में हम देखेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, फोर्थ यूनिट में देखेंगे टाइडोफाइटा, और फिफ्थ यूनिट में देखेंगे पूरा वनस्पति विज्ञान। तो इस प्रकार से कोर 1 पेपर का कोर्स देख लिया हमने। इस प्रकार से कोर 2 का देखेंगे। अब कोर 2 का जो मतलब कोर से 2, इसका पादप मतलब कि पेपर का नाम क्या है, पादप वर्गीकी। अब इसमें देखेंगे हम यूनिट 1 क्या है, वर्गीकी का परिचय, वर्गीकरण पदानुक्रम, और थर्ड यूनिट है नामकरण, फोर्थ यूनिट है वर्गीकरण की पद्धतियाँ, और फिफ्थ यूनिट है आणविक वर्गीकी। इस प्रकार से आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये हमने पूरा डिटेल में देखा। जैसा ये ऑनर्स का सिलेबस है सेम वैसे ही रिसर्च वालों के लिए होगा। आप जो ग्रुप ए है उसका सिलेबस भी आप निकाल सकते हैं।